Yes, is there any doubt? Type 2, 3, 4. यस बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? डाउट है क्या कुछ? नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके फाइन देन। स्वैपिंग टू नंबर्स मेन में किया है सबने? दो नंबर को स्वैप करने का काम मेन में किया है क्या? यस। अरे यस और नो टाइप क्वेश्चन पूछता हूँ ना बेटा मैं। ओके सो लेट्स से वी आर हैविंग नंबर 1 इक्वल्स टू 10 एंड नंबर 2 इक्वल्स टू 20। सो चलो, यूजिंग थर्ड वेरिएबल या विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जो भी तुमको लगता है वो मुझको कोड लिख के भेजो जल्दी। हार्डली 3 लाइन का कोड है वो। जल्दी से जल्दी सब लोग टाइप करो। यस, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। वो कोड टाइप करो। यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी किया तो चलेगा। दो नंबर को स्वैप करना है। नॉट यूजिंग एनी टाइप बेटा, सीधा मेन में यूज करो। मेन में काम करो सीधा। दिस इज फॉर एवरीवन। बाकी लोग भी चलो क्विक। नहीं आता है तो नहीं बोलो, सो दैट मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है। तीनों लाइन एक साथ टाइप करो बेटा मानसी। तीनों लाइन, तीन चार जो भी लाइन है वो टाइप करो एक साथ।
देखो सिंपल सी बात है, अगर तुमको ये भी नहीं आ रहा है तो आई स्ट्रिक्टली सजेस्ट दैट यू डोंट कंटिन्यू दिस कोर्स, बिकॉज मेन फंक्शन वगैरह एक दूर रहा, ये तो सिर्फ मेन में मैं तुमको स्वैप करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर 2 नंबर स्वैप का लॉजिक भी अगर तुमसे नहीं लगता है तो फिर कोई मतलब नहीं है, तुम ये पढ़ के फायदा नहीं है तुमको। सो दोज हु हैव नॉट पेड एनी फीस दे कैन रोल बैक। तो इसीलिए डेमो लेक्चर्स अरेंज किए हैं कि तुमको तुम्हारा लेवल पहले ही पता चले 1 महीने में। ठीक है। ओके। सो तेजल ने जो भेजा है, वर्ड में n1 equals to 10, n2 equals to 20, and in temp equals to n1, n1 equals to n2, and n2 equals to temp। ठीक है। अब यही वाला पार्ट, अब यही वाला पार्ट मैं किसी फंक्शन के थ्रू करवा सकता हूँ क्या? मतलब मैंने एक फंक्शन को ये 2 नंबर भेज दिए और उस फंक्शन को बोला कि ये 2 नंबर स्वैप करके मुझको दे। मतलब सिंपली n1 और n2 मेन में ही रहेगा और मैं उसको भेजूंगा स्वैप करने के लिए। और स्वैप करने के बाद, स्वैप फंक्शन कॉल होने के बाद n1 और n2 स्वैप हो जानी चाहिए। इज इट पॉसिबल? यस। ओके। तो कैसे पॉसिबल है बताओ? क्या लगता है किसको? टाइप 4 यूज करके बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट टाइप 3 या टाइप 2 या टाइप 1। टाइप 4 यूज करना है। मतलब सिंपली मेरा काम क्या है कि मेन में मेरे पास n1 और n2 है और वो सिंपली मैं भेज रहा हूँ कि भाई ये टेक दिस 2 नंबर्स एंड स्वैप देम। तो ये 2 नंबर लेके स्वैप होने चाहिए सिंपली। या टाइप 3 भी यूज करो, जो भी यूज करना है तुमको, बट आउटपुट मुझको मेन में चाहिए। जो मेन में n1 और n2 है वही स्वैप होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ दैट फंक्शन। सो इज इट पॉसिबल? इफ नॉट देन व्हाई? हाउ इट इज पॉसिबल विद टाइप 3? टाइप 3 मतलब तुम टाइप 3 की मदद से भी अगर यूज करना चाहोगे तो तुमको प्रिंट तो वो स्वैप फंक्शन में करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि स्वैप में प्रिंट नहीं करना है मुझको। प्रिंट तो मुझको मेन में ही करना है। प्रिंट तो मुझको मेन में ही करना है। सो व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? व्हाई बताओ उसका। बिकॉज फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन। परफेक्ट। कि फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है और एक वैल्यू से स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर? और तो और, फंक्शन कैनॉट एक्सेस वेरिएबल्स इनटू अनदर स्टैक फ्रेम। एक स्टैक फ्रेम में से दूसरे स्टैक फ्रेम में के वेरिएबल एक्सेस नहीं हो सकते ना। क्लियर? बट अगर हम ऐसा करना है, अगर वी वांट टू एक्सेस द वेरिएबल्स फ्रॉम वन स्टैक फ्रेम टू अनदर स्टैक फ्रेम, तो फिर किसी एक्स्ट्रा मैकेनिज्म की हमको जरूरत पड़ेगी। क्लियर? एंड फॉर दैट एक्स्ट्रा मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं। यस, क्या? पॉइंटर। ठीक है। सो सी हाउ द थिंग्स वर्क। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट समझो कि ये मेरे पास नंबर 1 नंबर 2 है। ये मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टेम्प लिया। टेम्प को मैंने बोला कि नंबर 1। फिर नंबर 2 में मैंने नंबर 1 को पास किया है। नंबर मैंने टेम्प को पास किया। गलत हुआ क्या कुछ? हाँ। नंबर 1 में मैंने नंबर 2 को पास किया और नंबर 2 में मैंने टेम्प को पास किया। राइट? दिस इज हाउ वी आर हैविंग दिस स्वैपिंग कोड। ये स्वैपिंग कोड है ना तुम्हारे पास? अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है क्या आवाज?
So let's say before swap है नंबर 1 और नंबर 2 को प्रिंट करा, ठीक है, एंड मैं जस्ट 1 मिनट दो बस. ओके, इज इट क्लियर नाउ? अभी आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है क्या? आई एम ऑडिबल? ओके, सो सी क्या किया है यहाँ पे, बिफोर स्वैपिंग हमने नंबर 1 नंबर 2 प्रिंट किया है एंड आफ्टर स्वैपिंग नंबर 1 नंबर 2 प्रिंट किया है. सो इन दिस केस योर आउटपुट विल बी 10 20 एंड इन दिस केस योर आउटपुट विल बी 20 10. ठीक है, अब मेरा कहना है कि ये पूरा जो काम है, ये जो स्वैपिंग का काम है, ये किसी अलग फंक्शन में होना चाहिए और मैं यहाँ से क्या करूंगा, सिर्फ स्वैप नाम का फंक्शन कॉल कर दूंगा और उसको नंबर 1 और नंबर 2 भेज दूंगा. क्लियर? दैट्स इट. नंबर 1 और नंबर 2 मैंने भेज दिया. तो नंबर 1 नंबर 2 भेजने के बाद लेट से ये मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया. ये पूरा जो कोड है मैंने एक फंक्शन के अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया. ओके, तो क्या होगा, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? स्वैप. हाउ मेनी पैरामीटर इट इज टेकिंग? 2 पैरामीटर. लेट से इंटीजर नंबर 1 एंड इंटीजर नंबर 2. तो मुझे कोई कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है एंड फंक्शन इज रिटर्निंग वॉइड. बट इससे प्रॉब्लम क्या होगा, व्हेन वी विल सी द मेमोरी डायग्राम. तो मेन ओपन हुआ तुम्हारा, मेन में क्या हुआ, ये है तुम्हारा नंबर 1 जिसमें है 10, ये है तुम्हारा नंबर 2 जिसमें है 20. यू आर प्रिंटिंग दैट 10 20. तुमने स्टैक फ्रेम ओपन किया, स्वैप का स्टैक फ्रेम ओपन हुआ और ये जो नंबर 1 तुमने भेजा था वो तुमने रिसीव किया नए वेरिएबल में, दैट इज नंबर 1. या लेट से उसको एक्स बोलो या वाई बोलो, डिपेंड्स ऑन यू. ऊपर वाले n1 से उसका कोई लेना देना नहीं है, हमने कल भी डिस्कस किया. ओके, सो वॉट एवर विल बी द स्वैपिंग चेंजेस, मतलब टेम्प है, टेम्प में गार्बेज, फिर गार्बेज में आया यहाँ पे 10, फिर ये 20 हो गया और फिर ये 10 हो गया. क्लियर? तो जो भी स्वैपिंग हुआ है वो कौन से स्टैक फ्रेम में हुआ है? स्वैप वाले, राइट? तो स्वैप वाले स्टैक फ्रेम में हुआ है. तो मैं अगर वापस चला आता हूँ, ये स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाती है, तो स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाती है और मेन में मैं वापस आता हूँ, तो अभी भी मुझको नंबर और नंबर 2 कितना मिल रहा है? 10 20 ही मिल रहा है ना. तो स्वैप हुआ क्या? स्वैप हुआ था बट वो उसी स्टैक फ्रेम में हुआ था. तो मैं कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ. सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करने गया मैं, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, फिर यहाँ पे 10 20 में से कोई भी एक रिटर्न करते हैं. बट स्वैपिंग 2 नंबर का होने वाला है, तो कोई भी एक रिटर्न करके फायदा है क्या? मुझको 2 रिटर्न करने पड़ेंगे. एंड इज इट पॉसिबल? फंक्शन कैन नॉट रिटर्न 2 वैल्यूज. फंक्शन कैन रिटर्न ओनली 1 वैल्यू, राइट? क्लियर एवरीवन? तो फिर मुझे कुछ अलग काम करना पड़ेगा. तो मुझे अलग काम क्या करना पड़ेगा, चलो ये स्टैक फ्रेम में से, मतलब एक स्टैक फ्रेम में से दूसरी स्टैक फ्रेम में वेरिएबल्स एक्सेस नहीं हो सकते ऐसे नॉर्मली. तो मुझे कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाना पड़ेगा.
फ्रेम में कि स्टैक फ्रेम एक्सेस करने तो क्या होगा, पॉसिबल है? जस्ट थोड़ा घर पे इधर नेटवर्क इशू है। विशाल तुमको बोलना है क्या बेटा? कुछ कुछ बोलना रहा तो अनम्यूट करके बोल दिया करो। मैं ये हैंड रेज देख नहीं रहा हूँ अभी फिलहाल कमेंट्स में। आई एम ऑडिबल नाउ? यस। लेट्स से तेजल नेहा नाम के 2 3 4 लोग हैं और 4 अलग घरों में रहते हैं। और लेट्स से ये बोलो यहाँ पे तेजल, इस घर में भी तेजल, इस घर में भी तेजल। सो इज इट ओके नाउ? इज इट ओके? या फिर रुको 1 मिनट, कुछ करते हैं। अब है स्क्रीन विजिबल एंड आई एम ऑडिबल नाउ? यस एवरीबॉडी? इज इट ब्रेकिंग? अरे आवाज ब्रेक हो रही है क्या? ओके फाइन। सो द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज कि ये 3 घरों में लेट से तेजल नाम का एक पर्सन है एंड आई वांट टू कॉल दैट पर्सन फ्रॉम दिस हाउस। क्लियर? तो मैं यहां से अगर तेजल ऐसा आवाज लगाऊंगा तो इन तीनों घरों में से तेजल बाहर आना पॉसिबल है, राइट? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो मुझे अगर तेजल तक रीच करना है तो मुझे नाम से रीच करना पड़ेगा क्या? नाम से रीच करना पड़ेगा क्या? कैसे रीच करना पड़ेगा? इस घर के एड्रेस से, जहां वो पर्सन रहता है उस एड्रेस से, राइट? तो समझ में आ रहा है? इफ आई वांट टू एक्सेस, इफ आई वांट टू एक्सेस वन वेरिएबल, मतलब एक स्टैक फ्रेम में से दूसरे स्टैक फ्रेम में अगर मुझको वेरिएबल एक्सेस करना है तो मुझे उस वेरिएबल को नाम से नहीं, मुझे उस वेरिएबल को एड्रेस से बुलाना पड़ेगा। और हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जब भी कोई वेरिएबल बनता है तो लेट से ये इंटीजर है तो 2000 से लेके 2004 बाइट्स मिलेंगे इसको। कोई भी एक रैंडम एड्रेस देगा ना ओएस उसको। क्लियर है कि नहीं एवरीवन? तो ओएस उसको एक रैंडम एड्रेस देगा, इसको एक रैंडम एड्रेस देगा। तो रिक्वायरमेंट ये है कि आई वांट टू एक्सेस वन वेरिएबल
बाय एड्रेस, कोई भी वेरिएबल मुझको एड्रेस की मदद से एक्सेस करना है। क्लियर? तो पहले वो मैकेनिज्म क्या है समझते हैं। सो लेट से मेरे पास एक इंटीजर ए है विच इज हैविंग सम वैल्यू 10। क्लियर? तो ये मेमोरी डायग्राम में ए बन गया जिसमें वैल्यू है 10। लेट से उसको एड्रेस समथिंग 2000 और 2004 होगा। राइट? क्लियर? फिर मैं क्या बनाता हूँ, एक इंटीजर बी बनाता हूँ और बी में मैं पास करता हूँ ये 2000। बट मुझको पता है क्या कि ओएस इसको क्या एड्रेस देने वाला है? यस, मुझको पता है क्या ओएस उसको क्या एड्रेस देने वाला है। मतलब ये बी बन गया एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब ये बी ने ए को पॉइंट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2000 पास कर रहा हूँ तो इस बी में 2000 आ जाएगा। बट इज इट लाइक डू वी नो कि ओएस उसको क्या एड्रेस देने वाला है? ए को ओएस क्या एड्रेस देने वाला है पता है क्या हमको? बट ए का एड्रेस ऐसे तो बोल सकते हैं ना हम, 2000 नहीं बट ए का एड्रेस ऐसे तो बोल सकते हैं ना उसको। सो कैन वी कॉल इट ए का एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए? यस एवरीवन। सिंपल अगर ए बोलूंगा मैं तो बी में 10 जाएगा, बट मैं एड्रेस ऑफ ए बोलूंगा तो क्या जाएगा बी में? 2000। समझ में आ रहा है? बी में क्या जाएगा? 2000 एवरीबॉडी। तो क्या लगता है अभी बी ए को पॉइंट करेगा क्या? यस, बी ए को पॉइंट करेगा क्या? क्योंकि अगर तुम यहां पे देखोगे तो ए का जो डेटा टाइप है वही बी का डेटा टाइप है। तो बी कोई अलग नहीं है ना, बी भी कॉमन मैन ही है। बी भी कॉमन मैन ही है। समझ में आ रहा है? बी के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। बी के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है कि वो ए को कनेक्ट कर सके। तो बी को वो स्पेशल पावर देनी पड़ेगी ना। और स्पेशल पावर कौन देता है? एवरीवन। मतलब किसी भी वेरिएबल की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, रेंज, एवरीथिंग कौन डिसाइड करता है? किसी भी वेरिएबल की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, रेंज, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? जगह बना के देना, उसने कितना एक्सेस करना चाहिए, उसमें कितना स्टोर होना चाहिए, डेटा टाइप डिसाइड करके देता है ना ये सब। तो इसलिए हमको इस बी का डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा और इस बी का डेटा टाइप लेना पड़ेगा हमको पॉइंटर, इंटीजर पॉइंट। क्लियर? सो जैसे तुम्हारा इंट है वैसे ही तुम्हारा इंटीजर पॉइंटर है। दिस इज ऑल्सो योर डेटा टाइप, दिस इज ऑल्सो योर डेटा टाइप। हमने देखा था ना बेसिक, डिराइव्ड और यूजर डिफाइन। तो बेसिक की मदद से ही एक्स्ट्रा इंप्लीमेंटेशन देके इसको हमने डिराइव किया है। तो ये डिराइव डेटा टाइप है अपना। तो पॉइंटर इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। क्लियर? गेटिंग? पॉइंटर इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। बट पॉइंटर को ये डेटा टाइप, अब इसके पास स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी? अब इसके पास स्पेशल पावर ये आ जाएगी कि अब ये 2000 को वो एज अ वैल्यू नहीं ट्रीट करेगा। इस 2000 को बी क्या ट्रीट करेगा? एज अ, बी विल ट्रीट हिम इट एज अ एड्रेस। और नहीं, वैल्यू एज अ, पहले वो अगर सिंपल इंटीजर होता तो उसको वैल्यू ट्रीट करता। लेकिन बी अब पॉइंटर है। तो बी अब पॉइंटर है तो पॉइंटर के अंदर जो भी आता है, पॉइंटर के अंदर जो भी नंबर आता है उस नंबर को एज ए एड्रेस ट्रीट किया जाता है। और पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर उस एड्रेस पे पॉइंट करने लग जाता है। समझ में आ रहा है? वो एड्रेस कहीं पे भी अवेलेबल हो उस एड्रेस को पॉइंट करने लग जाता है। तो बी हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू ए नाउ। समझ में आ रहा है? एंड इट कैन एक्सेस इट बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम फ्रॉम एनीवेयर। पूरे मेमोरी में कहीं पे भी वो रहने दो, बी के पास अगर वो एड्रेस है तो बी कैन पॉइंट टू दैट वेरिएबल। अब अगर पॉइंट कर लिया मतलब एक्सेस कर लिया। अगर पॉइंट कर रहा है मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं ना इजीली। क्लियर एवरीवन?
सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो ये है तुम्हारा पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या करेगा, उसको पॉइंट करेगा। सो लेट से अगर मैंने यहाँ पे ए पास किया होता, तो अगर मैंने ए पास किया होता तो बी के अंदर क्या आता, बी के अंदर क्या आता, बी के अंदर आता 10। एंड एज बी इज अ पॉइंटर, तो बी क्या करता, 10 नाम का कोई तो भी एड्रेस ढूंढता कि भाई 10 नाम का कोई एड्रेस अवेलेबल है क्या, मैं उसको पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ढूंढता रहेगा वो। तो 10 नाम का ऑथराइज एड्रेस है क्या तुम्हारे पास, 10 नाम का ऑथराइज एड्रेस नहीं है तो अतिक्रमण करेगा, अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, राइट। क्लियर है एवरीवन। तो इसीलिए दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई प्रॉपर एड्रेस भेजा जाए। इसलिए हमने ये एड्रेस ऑफ ए बी को दिया एंड बी हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू ए नाउ। नाउ इफ आई एम सेइंग बी, अगर मैं बी बोलता हूं, तो अगर मैं बी बोलता हूं तो मुझको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा या 2000 मिलेगा, 2000। क्योंकि मेमोरी डायग्राम में देखो ना, मैं ए बोलता हूँ तो ए के अंदर की वैल्यू मिलती है, वैसे मैं बी बोल रहा हूँ तो मुझको बी के अंदर की वैल्यू मिल रही है। पर मुझको उसको बोलना है कि भाई मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे बी में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर की वैल्यू चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है। सो फॉर दैट वी विल नीड टू इम्प्लीमेंट स्टार हियर, और इसको रीड किया जाता है वैल्यू एट एड्रेस इन बी। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। मतलब बी में जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पर क्या वैल्यू अवेलेबल है, दैट वैल्यू यू विल गेट। अब इस वैल्यू को तुम अगर 20 चेंज करते हो तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा क्या, चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे। समझ में आ रहा है एवरीवन, क्लियर है क्या। तुमने स्टार बी बोला तो वैल्यू एट एड्रेस इन बी चेंज हुआ। सो दिस इज हाउ योर पॉइंटर विल वर्क। समझ में आ रहा है बेटा अभी, पॉइंटर क्या है ये समझ में आया क्या। सो लेट्स टेक some another example. So here we'll simply go with एक इंटीजर a है मेरे पास जिसको मैंने 10 बोला, मैंने एक इंटीजर पॉइंटर ptr लिया, उसको एड्रेस ऑफ a दिया, मैंने फिर एक इंटीजर b लिया जिसमें मैंने 20 बोला, मैंने फिर इंट p बोला, इन पॉइंटर p बोला, उसको एड्रेस ऑफ b दिया, फिर मैंने ptr इक्वल्स टू p बोला, फिर मैंने स्टार ptr इक्वल्स टू 30 बोला, and now I'm simply printing A, B, PTR, star PTR, P एंड स्टार P, इतने वैल्यूज में प्रिंट करता हूं। तो ये सब मेमोरी डायग्राम निकालने पे समझ में आएगा। सो लेट से ये बन गया मेरा A जिसमें है 10। तो अब से तुमको हर एक वेरिएबल को एड्रेस देना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हियर वी आर गिविंग लेट से 2000 से लेके 2004 तक A होगा, फिर एक पीटीआर बनेगा। अब पीटीआर को भी अपना एक एड्रेस होता है, पीटीआर इज ऑल्सो वेरिएबल, तो उसको भी अपना एक एड्रेस होगा, बट वो मेंशन करने की जरूरत है क्या, क्योंकि वो एक्सेस ही नहीं करने वाले ना हम एज एड्रेस। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या। हर एक वेरिएबल को एड्रेस होगा, तो पीटीआर को भी अपना एक एड्रेस होगा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी। सो ये बना पीटीआर, तो क्या लगता है पीटीआर में क्या जाएगा अभी एज पर कोड, पीटीआर में क्या जाएगा एज पर कोड 2000। और वो पीटीआर होने के कारण उसका रूल क्या है, जो भी एड्रेस मिलता है उस एड्रेस को पॉइंट करने लग जाए, राइट। क्लियर है क्या। फिर नेक्स्ट लाइन पे बी बना जिसमें 20 आया। अब बी का एड्रेस कुछ अलग होगा, 2000 नहीं हो सकता क्योंकि 2000 इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड।
फिर यहाँ पे P बना, P में आया 3000 एंड 3000 स्टार्टेड पॉइंटिंग टू B। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे तुम वैल्यूज बता, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? ए प्रिंट करता हो तो क्या आएगा? पीटीआर प्रिंट करता हो तो क्या आएगा? पीटीआर प्रिंट करता हो तो क्या आएगा? स्टार पीटीआर प्रिंट करता हो तो क्या आएगा? स्टार पीटीआर प्रिंट करता हो तो क्या आएगा? स्टार पी प्रिंट करता हो तो क्या आएगा? सिर्फ पी प्रिंट करता हो तो क्या आएगा? क्लियर है अभी सबको? समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, मैंने पीटीआर इक्वल्स टू पी बोला। पीटीआर बोला मैंने, यस, पीटीआर इक्वल्स टू पी बोला तो पीटीआर में क्या आ जाएगा एवरीबॉडी? पीटीआर में क्या आ जाएगा? 3000। वी कैन पास वन पॉइंटर वेरिएबल टू अनदर पॉइंटर वेरिएबल ना, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल का क्या कहना है कि भाई मुझको एक वैलिड एड्रेस दो, खत्म। उसको एड्रेस से लेना देना है ना बस। क्लियर? तो पीटीआर में जैसे ही 3000 आता है तो पीटीआर ये इधर का कनेक्शन तोड़ देगा और किसके साथ कनेक्शन जोड़ेगा? ये बी के साथ, राइट? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो अब अगर मैं स्टार पीटीआर इक्वल्स टू 30 बोल रहा हूं तो ये 30 कहाँ पे चेंज होगा? ए में चेंज होगा या बी में चेंज होगा? बी में चेंज होगा, राइट? तो ये आ गया 30 यहाँ पे। और अब मैं अगर ए प्रिंट करता हूं तो कितना मिलेगा? ए प्रिंट करता हूं तो कितना मिलेगा? मेमोरी में देखो ये पूरा आउटपुट। बी प्रिंट करता हूं तो कितना मिलेगा? पीटीआर प्रिंट करता हूं तो कितना मिलेगा? हाँ, अभी मैं वापस रिपीट करता हूं, तुम अभी का आंसर दो। पीटीआर प्रिंट करता हूं तो कितना मिलेगा? स्टार पीटीआर प्रिंट करता हूं तो कितना मिलेगा? एंड पी और स्टार पी प्रिंट करता हूं तो? सो सी, ए में है 10, पीटीआर में ए का एड्रेस, मतलब पीटीआर में आया 2000, तो पीटीआर ने पॉइंट किया ए को, क्योंकि पीटीआर एक पॉइंटर है। फिर बी बना मैंने, बी बनाया तो बी में था 20, और फिर वो मैंने डाला पी में, तो पी हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू, पी हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू बी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो ये अगर सिनारियो तुम देखोगे, ये सिनारियो देख के तुम बता सकते हो अभी किसमें क्या वैल्यू है। तो पीटीआर ए को पॉइंट कर रहा है, पी बी को पॉइंट कर रहा है, तो स्टार लगा के क्या मिलेगा या सिंपल पीटीआर यूज करके क्या मिलेगा, ये सारा पार्ट क्लियर है क्या? यस नेहा, यहाँ तक क्लियर है क्या? तुमको अभी ये इसके नेक्स्ट वाला पार्ट नहीं समझा होगा ना? यहाँ तक तो क्लियर है ना पहला? यस, तो अभी वाला पार्ट समझो। अभी वाला पार्ट में क्या किया है मैंने, ये वाली लाइन में पीटीआर भी एक वेरिएबल है और पी भी एक वेरिएबल है। तो पीटीआर में जो वैल्यू है मैंने, सॉरी, पी में जो वैल्यू है मैंने पीटीआर में डाली, तो पी में क्या वैल्यू है? यस नेहा, पी में क्या वैल्यू है? 3000। तो मैंने वो 3000 वैल्यू पीटीआर में डाली, मतलब पीटीआर में ये जो पहले का 2000 था वो ओवरराइड होके कितना बन गया? 3000, राइट? अब पीटीआर एक पॉइंटर है और पॉइंटर का धर्म क्या है? पॉइंटर का धर्म ये है कि उसके अंदर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को पॉइंट करो। तो पॉइंटर बोलेगा मेरे पास अभी 3000 आ गया, पीटीआर बोलेगा मेरे पास 3000 आ गया, तो 3000 पे वो पॉइंट करेगा, मतलब वो सीधा पॉइंट किधर करने लग जाएगा?
बी को, और इधर का कनेक्शन तोड़ देगा ना ए के साथ। समझ में आ रहा है? ए के साथ का कनेक्शन टूट जाएगा ना उसका। समझ में आया अभी? तो अभी पीटीआर भी बी को पॉइंट कर रहा है और पी भी बी को पॉइंट कर रहा है, कर सकता है ना? कुछ फर्क पड़ेगा क्या उससे? मल्टीपल पॉइंटर कैन पॉइंट टू सिंगल वेरिएबल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट लाइन पे मैंने बोला पीटीआर इक्वल्स टू सी। मैं अगर पीटीआर इक्वल्स टू 30 बोलता तो सिंपली यहाँ पे 30 आता और यहाँ का भी कनेक्शन टूट जाता और ये इधर भटकते रहता किधर और। बट मेरा क्या कहना है भाई, मेरा ये कहना है कि पीटीआर में 30 नहीं डालना है, पीटीआर में 30 नहीं डालना है। मेरा कहना है कि पीटीआर में 30 नहीं डालना है, पीटीआर में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसमें 30 डालना है। तो मैं क्या बोलूंगा, वैल्यू एट एड्रेस इन पीटीआर में क्या डालो 30। सो व्हाट इज वैल्यू एट एड्रेस इन पीटीआर? व्हाट इज वैल्यू एट एड्रेस इन पीटीआर? व्हाट इज वैल्यू एट एड्रेस इन पीटीआर? इट इज 20। तो उस 20 को ओवरराइड करके हम क्या डालेंगे यहाँ पे, ये वाला 30। क्लियर? और रही लास्ट की प्रिंटफ की लाइन, तो प्रिंटफ की लाइन में तो हम प्रिंट ही करे जा रहे हैं सब चीजें, तो प्रिंट ही करे जा रहे हैं, तो इसमें क्या, yes, is it okay? Is it audible? Is it clear? Everyone, समझ में आया क्या? हेलो सर। यस विशाल। सर अभी आपने जो पीटीआर में हम वैल्यू चेंज किया और पीटीआर और पी दोनों ही बी कनेक्टेड है, तो पीटीआर की वैल्यू चेंज करेंगे और बी एट ए टाइम हम पी की भी वैल्यू चेंज करेंगे, तो बी में कौन सी वैल्यू जाएगी सर एट ए टाइम, क्योंकि दोनों भी कॉल कर रहे हैं। देखो, पीटीआर में भी 3000 है, पी में भी 3000 है, और तुम क्या कर रहे हो, वैल्यू एट एड्रेस इन पीटीआर चेंज कर रहे हो ना। तो तुम बी की वैल्यू चेंज करोगे तो पीटीआर की मदद से चेंज करो या पी की मदद से चेंज करो, चेंज तो बी में ही होने वाली है, राइट? यस सर, चेंज मेरा बी में कहने होगा। का था कि पीटीआर ने वैल्यू 30 दी और पी ने 10 दी, उस केस में क्या होगा? पीटीआर ने वैल्यू 30 दी और हाँ ऐसे बोल रहे हो तुम कि नेक्स्ट लाइन पे मैंने स्टार पी इक्वल्स टू अभी 50 बोल दिया लेट से, राइट? करेक्ट, यही क्वेश्चन है ना? यही क्वेश्चन है ना विशाल? वो दोनों। क्वेश्चन यही है ना कि स्टार पीटीआर में 30 डाला और नेक्स्ट लाइन पे मैंने स्टार पी में 50 डाला, राइट? यस सर। हाँ, तो स्टार पीटीआर इक्वल्स टू 30, तो पीटीआर में जो एड्रेस है वहां पे 30 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आता हूं मैं और मैं बोलता हूँ स्टार पी, तो व्हाट इज एड्रेस इन पी? 3000। और मैं बोल रहा हूँ स्टार पी मतलब वैल्यू एट एड्रेस इन पी, तो ये जो 30 है ये ओवर एड होके 50 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पी भी तो उसी को ही पॉइंट कर रहा है ना। समझ में आया अभी? लाइन बाय लाइन जाता है ना प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप जाता है ना लाइन बाय लाइन। तो रिसेंट लाइन कौन सी है? रिसेंट लाइन 50 वाली है, तो 50 ओवर एड होगा, राइट? समझे क्या अभी? यस, गेटिंग और नॉट एवरीवन? So can we solve that problem now? Yes, everyone. Can we solve that swapping wala problem? How we can solve? तो स्वैपिंग वाले प्रॉब्लम में ही वापस चलते हैं।
स्वैपिंग वाले प्रॉब्लम में वापस चल के उसको बोलेंगे कि भाई ये हम यहाँ पे 10 और 10 नहीं भेजेंगे, हम यहाँ पे भेजेंगे 2000, तो तू इसको पॉइंट कर। हम यहाँ पे भेजेंगे 3000, तो तू इसको पॉइंट कर। मतलब सिंपली नंबर 1 नंबर 2 की जगह पे मुझको क्या पास करना पड़ेगा? एड्रेस ऑफ नंबर 1 एंड एड्रेस ऑफ नंबर 2। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? एड्रेस ऑफ नंबर 1 और एड्रेस ऑफ नंबर 2। तो यहाँ पे जो नंबर 1 नंबर 2 है उसमें 2000 और 3000 आएगा, बट ये बिटवाइज आ रहा है। और ये नंबर 1 नंबर 2 ये नॉर्मल वेरिएबल्स है, इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ऊपर पॉइंट कर सके, तो उनको स्पेशल बनाना पड़ेगा ना। इस नंबर 1 और उस नंबर 2 को स्पेशल बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई नंबर 1 तू एक पॉइंटर है, भाई नंबर 1 नंबर 2 तू एक पॉइंटर है, राइट? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो अब जाके इनके पास वो स्ट्रेंथ आएगी कि बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम दे कैन पॉइंट हियर। क्लियर है अभी? यहां तक क्लियर है क्या? फिर यहाँ पे बना एक टेम्प, टेम्प में आया गार्बेज। अब मैंने बोला टेम्प इक्वल्स टू नंबर 1, तो टेम्प में क्या जाएगा? यस, टेम्प इक्वल्स टू नंबर 1, तो टेम्प में क्या जाएगा बताओ? गलत, मेमोरी डायग्राम देख के बताओ। हाँ, मेमोरी डायग्राम देख के बताओ ना। तो टेम्प में क्या जाएगा? टेम्प में क्या जाएगा बेटा? टेम्प इक्वल्स टू नंबर 1 बोला है ना, तो टेम्प में क्या जाएगा? 2000। क्लियर? फिर मैंने बोला है नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 2, तो नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 2 बोला है मैंने, तो नंबर 1 में क्या आ जाएगा? 3000। एंड एज नंबर 1 इज अ पॉइंटर, तो ये इधर का कनेक्शन तोड़ के इधर कनेक्शन जोड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? इसमें भी 3000 है, इसमें भी 3000 है। नेक्स्ट लाइन पे हमने टेम्प डाला नंबर 2 में, तो इसमें आया 2000। अब ये इधर का कनेक्शन तोड़ के इधर कनेक्शन जोड़ेगा, तो और स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगा। तुम मेन में वापस आओगे और देखोगे कि अरे अभी भी नंबर 1 और नंबर 2 में 10 20 है, तो स्वैप हुआ क्या? समझ में आया अभी? स्वैप हुआ क्या? सिर्फ क्रॉस कनेक्शन होके स्टैक फ्रेम चली गई। एक्चुअली में नंबर 1 नंबर 2 पे काम करना था ना तुमको। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यू शुड नॉट वर्क विथ एड्रेस। तुमने किसके साथ काम करना चाहिए? वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो तुमको टेम्प में 2000 नहीं डालना है, टेम्प में तुमको क्या डालना है? 10। तो 10 कैसे मिलेगा तुमको? टेम्प कैसे मिलेगा? 10 कैसे मिलेगा? स्टार नंबर 1 बोलोगे तो वैल्यू एट एड्रेस इन नंबर 1 वो मिलेगा तुमको 10। क्लियर? फिर तुम नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 2 डाल रहे हो, तो तुमको ये दोनों स्वैप करने हैं क्या? तुमको ये दोनों स्वैप करने हैं, तो तुमको क्या बोलना चाहिए? वैल्यू एट नंबर 1 वैल्यू एट नंबर 2, कि भाई नंबर 2 में जो वैल्यू है वो नंबर 1 में डालो, वैल्यू एट नंबर 1 में डालो। क्लियर? क्लियर है क्या एवरीवन? एंड देन ये जो टेम्प है 10, ये टेम्प तुम नंबर 2 में नहीं डालोगे, तुम कहां पे डालोगे इसको? वैल्यू एट एड्रेस इन नंबर 2, मतलब ही क्या? इन दिस वे। और इन दिस वे अब अगर तुम मेमोरी डायग्राम चेक करोगे तो 10 में आया 10, ये 20 इधर आया, और नेक्स्ट लाइन में ये 10 इधर आया। अब ये स्टैक फ्रेम वैनिश भी हो जाती है और तुम वापस आते हो तो तुमको नंबर 2 में मिलता है 20, नंबर 1 में मिलता है 20, नंबर 2 में मिलता है 10। गेटिंग? समझे क्या? एंड दिस इज हाउ दैट प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। तो
द थिंग इज, अगर तुमने कभी स्कूल में या कॉलेजेस में पॉइंटर पढ़ा होगा तो तुमको बस इतना बोला गया होगा कि इधर से एम्परसेंड भेजना होता है और इधर वो स्टार लिखना होता है. एम आई राइट और नॉट? यस एवरीवन. कल बोला था ना आई थिंक तेजल और स्नेहा ने कि उन्होंने पॉइंटर पढ़ा है इसके पहले. सो ये क्लियरिटी आई है क्या अभी तेजल तुमको या स्नेहा तुमको कि एम्परसेंड क्यों लिखना होता है और स्टार क्यों लिखना होता है? इसका वाई क्लियर है क्या कि क्यों वो स्टार लिखना होता है और क्यों वो एड्रेस लिखना होता है, एम्परसेंड लिखना होता है? इज दैट क्लियर नाउ? समझा है क्या एग्जैक्टली exactly? इसमें कंफ्यूजन हो रहा है. ओके, सो विल सी दिस पार्ट अगेन. Now you people have to answer this. मैंने स्वैप करने के लिए, लेट से मेरे पास यहाँ पे नंबर 1 है जिसमें है 10. हाँ, मैं भी अलग वेरिएबल लेता हूँ तब तुमको समझ में आएगा. नंबर 2 है जिसमें है 20. नंबर 1 का एड्रेस है 2000, नंबर 2 का एड्रेस है 3000. क्लियर? तो अब मैं ये स्वैप करने के लिए भेजने वाला हूँ और ये रिसीव होगा किसी एक्स में और ये रिसीव होगा किसी वाई में. तो एक्स में आ गया 10, मैं नंबर 1 भेज रहा हूँ ना इधर से और नंबर 2 भेज रहा हूँ इधर से. तो इसमें आ गया, एक्स में आ गया 10, वाई में आ गया 20. क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है क्या? बट हमने क्या बोला अभी कि भाई नंबर 1 नंबर 2 में एक्स में 10 और 20 डालोगे तो फिर इन दोनों का कांटेक्ट ही नहीं रहेगा ना. हम दोनों को इनके बीच में कनेक्शन कनेक्ट करना है. मतलब वी हैव टू एक्सेस वन वेरिएबल इन अनदर स्टैक फ्रेम. एक वेरिएबल दूसरे स्टैक फ्रेम में एक्सेस करना है हमको. एक स्टैक फ्रेम में का वेरिएबल दूसरे स्टैक फ्रेम से एक्सेस करना है. ये पर्पस है ना हमारा. तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन क्या बताया कि तुम एक्सेस कर सकते हो, बट उसके लिए तुमको क्या पास करना पड़ेगा? उसके लिए तुमको क्या पास करना पड़ेगा? यस, क्या पास करना पड़ेगा एवरीवन? ये वेरिएबल को इस वेरिएबल के साथ, ये वेरिएबल को इस वेरिएबल के साथ कनेक्ट करना है. तो इनके नाम से नहीं कर सकता तो किससे कनेक्ट करेगा वो? एड्रेस से. तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर 1 का एड्रेस और इस नंबर 2 का एड्रेस भेजूंगा. तो अब 10 की जगह पे एक्स में क्या आएगा? 2000. 20 की जगह पे वाई में क्या आएगा? 3000. बट अभी भी एक्स और वाई के पास वो एबिलिटी है क्या कि ये नंबर 1 और नंबर 2 को एक्सेस कर सके? क्योंकि वो नॉर्मल वेरिएबल है ना. एक्स और वाई अभी भी नॉर्मल वेरिएबल है, राइट? तो उनको स्पेशल वेरिएबल बनाना पड़ेगा. उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? एक्स को बोलना पड़ेगा तो पॉइंटर वेरिएबल है, वाई को बोलना पड़ेगा पॉइंटर वेरिएबल है. जैसे इनको पॉइंटर वेरिएबल बोलता हूँ इनके पास वो पावर आ जाएगी कि ये लोग उसको एक्सेस कर सके, राइट? क्लियर है कि नहीं एवरीवन? यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक इंटीजर टेम्प. तो यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल बनेगा जिसमें होगा गार्बेज. क्लियर? फिर नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या बोलता हूँ कि भाई टेम्प इक्वल्स टू एक्स. तो टेम्प इक्वल्स टू एक्स बोलता हूं मैं. तो मुझे क्या करना है? टेम्प में मुझको 10 डालना है या 2000 डालना है? क्या लगता है तुम?
10, तो मुझे जो 10 मुझको चाहिए वो मुझको x डालने से मिलेगा क्या, क्योंकि x में तो 2000 है, तो 10 कहाँ पे है फिर, 10 वैल्यू एड 2000 है ना, तो 10 मुझको स्टार x करने पे मिलेगा कि नहीं, तो ये गया इसमें 10। क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई x इक्वल्स टू वाई, तो x इक्वल्स टू वाई बोलने से क्या हो रहा है कि ये 3000 2000 में जा रहा है, 3000 2000 में जा रहा है और इसका कनेक्शन भी टूट रहा है, बट मुझको कनेक्शंस नहीं तोड़ने हैं ना, मुझको क्या करना है, मुझको ये वाला नंबर इस नंबर में डालना है, बट किसकी मदद से, y की मदद से और x की मदद से, राइट। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं बोलूंगा y को कि भाई y, अब y कैसे एक्सेस करेगा इस 20 को, वैल्यू एट एड्रेसिंग y। क्लियर, समझ में आ रहा है। और कहाँ पे डालना है मुझे वो, इस 10 पे, तो x कैसे एक्सेस करेगा इस 10 को, वैल्यू एट एड्रेसिंग x। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, ये वाला पार्ट समझा क्या है, ये वाली लाइन समझ में आई क्या एवरीवन, चलो ईच एंड एवरी पर्सन रिस्पॉन्ड करो, ये वाली लाइन समझ में आई क्या, ठीक है। अब रही बात, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x में आ जाएगा, n1 में आ जाएगा 20 और n2 में भी 20 है, तो मेरा कहना है कि n2 में 20 नहीं जाना चाहिए, n2 में 10 जाना चाहिए, तो 10 तो मैंने लेके रखा है मेरे पास, 10 कहाँ पे है मेरे पास, टेम्प में। क्लियर, तो टेम्प में है ना मेरे पास 10, तो वो 10 मुझको डालना है कहाँ पे, नंबर 2 पे, तो नंबर 2 कैसे मिलेगा मुझको, y की मदद से, क्योंकि सीधा इस स्टैक फ्रेम में, ये स्वैप की स्टैक फ्रेम में नंबर 2 का एक्सेस है क्या मुझको, नंबर 2 का एक्सेस डायरेक्ट उसके नाम से है क्या, जो भी नंबर 2 का एक्सेस है वो y की मदद से है मुझे वहां पे, राइट, करेक्ट है ना, जो भी नंबर 2 का एक्सेस है वो y की मदद से है। क्लियर, तो इसलिए मैं y को बोलूंगा, मैं y को बोलूंगा कि भाई वैल्यू एट y, उसको क्या कर, उसमें 10 डाल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, और वही फंक्शन का रूल, ये लास्ट लाइन है फंक्शन की, तो स्टैक फ्रेम वैनिश, स्टैक फ्रेम वैनिश होगी, मैं वापस आ गया मेन में, मेन में वापस आके मैं नंबर 1 नंबर 2 प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो ना नंबर 1 कितना मिल रहा है 20, नंबर 2 कितना मिल रहा है 10। क्लियर है, मेन में आने के बाद नंबर 1 कितना मिल रहा है, यहाँ पे देखो 51, ये देखो ना यहाँ पे नंबर 1 मिल रहा है 20, नंबर 2 मिल रहा है 10, तो स्वैप हुआ कि नहीं कोड, तो स्वैप हुआ ना, फंक्शन यूज करके, वही तो टारगेट था ना अपना, वही स्वैप नाम के फंक्शन को मैं 2 नंबर का एड्रेस देता हूँ और तू मुझको वो नंबर स्वैप करके वापस दे दे, इतना ही तो पर्पस था ना। क्लियर है एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया क्या, तो ये पॉइंटर वाला पार्ट समझ में आया है क्या सबको, यस विशाल, बोलो। सो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इट इज अ स्पेशल वेरिएबल which can store the address of what,
Pointer is a special variable which can store address of what? Address of अरे address of what? कौन सा वेरिएबल बट किसी another वेरिएबल का ना. It is a special variable which can store the address of another variable and can access का मतलब क्या? रीड करना, उसको राइट करना और उसको एडिट करना. And can access that variable. सबसे important part is beyond the limitation of stack frame. स्टैक फ्रेम के लिमिटेशन के बाहर जाके वो एक्सेस कर सकता है. समझ में आ रहा है एवरीवन? सिंटैक्स with without star it gives without star it gives address. With star it gives value. समझ में आ रहा है अभी सबको? Without star it gives address, with star it gives value. We can pass one pointer variable to another. ये वाला पार्ट, सारे पार्ट क्लियर है क्या? अब यूजुअली फंक्शन के बाद ही क्यों ये पढ़ा जा रहा है? क्योंकि सेम स्टैक फ्रेम में पॉइंटर यूज करके करोगे क्या ना तुम. सेम स्टैक फ्रेम में मतलब सेम घर में तुमको बंदा नाम से भी एक्सेसिबल है कि नहीं? सेम घर में वो बंदा नाम से भी एक्सेसिबल है. तुमको दूसरे घर से अगर उसको कॉल करना है तब तुम क्या कर रहे हो? तब तुम उसको एड्रेस से कॉल कर रहे हो ना. क्लियर है कि नहीं एवरीवन? सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ प्रॉपर सीक्वेंस कि पहले फंक्शन पढ़ेंगे, फिर पॉइंटर पढ़ेंगे, फिर पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ेंगे, फिर एरे पढ़ेंगे. तो वो तुमको क्लिक होगा धीरे धीरे चीज. क्लियर? इसमें अभी कोई डाउट है? किसी को कोई कंसर्न है तो बोलो. यस एवरीवन? यस, इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा. अब तक तो पार्ट पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ.
यस यस पॉइंटर समझा है सबको प्रॉपरली? कितने लोगों ने पढ़ा है इसके पहले पॉइंटर? एज कंपेयर टू योर प्रीवियस नॉलेज ऑफ पॉइंटर, तुमको क्या चीज नहीं पता चली? नई चीज क्या पता चली? यस, जिन्होंने पहले पॉइंटर पढ़ा है उनके लिए पूछ रहा हूँ मैं। यस तेजल, स्नेहा, so that we can discuss more about it. Yes. हाँ बट नया क्या पता चला है? मतलब जो पॉइंटर सबसे पहले अगर कोई पूछता है सी में डिफिकल्ट क्या है तो पॉइंटर ही आंसर आता है। तो व्हाट यू थिंक कि इतना डिफिकल्ट है क्या पॉइंटर? यस एवरीवन। ओके सो पॉइंटिंग वगैरह का ठीक है। So see, pointer is awesome. There are few extra things in pointer which we can cover, which we have to cover actually. So we will learn about strength and size of pointer. So what you think कि size of pointer कितनी होगी? पहली बात तो मैं स्ट्रेंथ की बात क्यों कर रहा हूँ वो समझते हैं, फिर साइज पे भी आते हैं। So let's say I am having a integer pointer a, या पहले तो I am having integer a equals to 10, character ch equals to y, double d equals to 10.2। ओके, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ int स्टार ptr, और इसको मैं देता हूँ एड्रेस ऑफ a, या फिर मैं इसको देता हूँ एड्रेस ऑफ ch, या इसको मैं देता हूँ एड्रेस ऑफ d। तो ptr को कोई दिक्कत है क्या उससे? ptr को पता चलेगा क्या कि भाई ये एड्रेस ए का है, ये एड्रेस कैरेक्टर का है, ये एड्रेस इंटीजर का है, ये एड्रेस डबल का है? पीटीआर को पता चलेगा क्या? मतलब सी, ए में है 10, इसका एड्रेस है समथिंग 2000, कैरेक्टर में है सी एच में है वाई, इसका एड्रेस समथिंग 3000, 2000 से लेके 2004, ये 3001, एंड कितना डी का कितना 4000 से लेके कितना? एवरीवन क्विक 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 4008। ओके, एंड नाउ आई एम हैविंग हियर वन पीटीआर। तो पीटीआर को मैं एड्रेस ऑफ ए देता हूँ या सी एच देता हूँ या एड्रेस ऑफ डी देता हूँ? पीटीआर को दिक्कत है क्या कुछ? पीटीआर को जगह कम पड़ेगी क्या? क्योंकि एड्रेस तो सेम है ना, मतलब भले ही एड्रेस यूनिक है बट नंबर ही है ना एड्रेस, मतलब एक एक इंटीजर है, एक डिजिट है कुछ। समझ में आ रहा है? जीरो से लेके तो 65,350 कितना 65 सॉरी 535 तक, ठीक है? ये जो अनसाइन इंटीजर की रेंज है उतने में एड्रेस हो सकता है। ओएस कुछ ऐसा बोलेगा क्या कि इंटीजर को अलग एड्रेस दो और कैरेक्टर को अलग टाइप का एड्रेस दो? ऐसे तो नहीं होगा ना, एड्रेस एड्रेस है, राइट? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो इससे क्या पता चलता है तुमको कि किसी भी टाइप का पॉइंटर रहने दो, साइज क्या होगी हमेशा
फिक्स। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? कि पीटीआर में मैंने 2000 डाला तो ये इसको पॉइंट करेगा, पीटीआर में मैंने 3 डाला तो इसको पॉइंट करेगा, पीटीआर में मैंने 4000 डाला तो इसको पॉइंट करेगा। पीटीआर को कोई प्रॉब्लम है क्या एवरीवन? पीटीआर में इन तीनों के भी एड्रेस आराम से बैठ सकते हैं कि नहीं? अरे गेटिंग और नॉट पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सब लोग? एवरीबडी? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई। नहीं है तो नहीं बोलो। क्लैरिटी दिया करो ना, सो दैट आई कैन रिवाइज। एवरीवन, बाकी लोग, विशाल, खुशाल, तेजल, स्नेहा, एवरीवन। तो पीटीआर का साइज फिक्स है, दैट इज 4 बाइट। कोई भी पॉइंटर हो तुम्हारा हमेशा कितने बाइट का रहेगा? 4 बाइट का। क्लियर? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो फिर हर कोई एड्रेस हम इंटीजर पॉइंटर में ही क्यों नहीं रिसीव कर लेते फिर? क्यों कैरेक्टर पॉइंटर, क्यों डबल पॉइंटर लेके आए? वो इसलिए क्योंकि भले ही इसका साइज सेम है, इसका स्ट्रेंथ अलग होता है। तो इंटीजर पॉइंटर का स्ट्रेंथ, इन दिस केस पीटीआर का स्ट्रेंथ कितना है? इन दिस केस पीटीआर का स्ट्रेंथ है जितना इंटीजर का साइज है। इंटीजर का जो साइज होगा वो इंटीजर पॉइंटर का स्ट्रेंथ होगा। मतलब ही यहाँ पे अगर मैं इसको 2000 पास करता हूँ एड्रेस ऑफ ए, तो ये 2000 से लेके 2004 तक एक्सेस करेगा। बट अगर मैं इसको यहाँ पे 3000 पास करता हूँ, मतलब ही सी एच पास करता हूँ, तो ये 3000 से लेके कहाँ तक एक्सेस करेगा? 3004 तक, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कितना है? उसका स्ट्रेंथ 4 है ना भाई। क्लियर है क्या एवरीवन? तो उसका स्ट्रेंथ 4 है और हमारे पास ऑथराइज साइज कितनी है? ऑथराइज साइज कितनी है हमारे पास? 1 बाइट। तो आगे के 3 वो एक्स्ट्रा एक्सेस कर रहा है कि नहीं? तो दूसरे के घर में घुस रहा है ना, दूसरे की जगह पे जा रहा है ना वो। तो अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है कि नहीं? तो इसीलिए मुझे अगर ये डेटा एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, तो मुझे ऐसा ही पॉइंटर ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसका स्ट्रेंथ 1 हो। क्लियर? जिसका स्ट्रेंथ 1 हो, ऐसा ही पॉइंटर मुझको ढूंढ के लाना पड़ेगा ना सी एच के लिए। तो किसका स्ट्रेंथ 1 हो सकता है फिर? क्या लगता है तुमको? अगर इंटीजर पॉइंटर का स्ट्रेंथ 4 है, तो ऐसा कौन सा पॉइंटर है जिसका स्ट्रेंथ 1 हो सकता है? कैरेक्टर पॉइंटर। क्लियर? समझ में आ रहा है? सेम अगर मैंने इस पीटीआर को एड्रेस ऑफ डी दे दिया, तो ये क्या करेगा? डी को पॉइंट करेगा। अब डी के पास है 4000 से लेके 4008, और इस पीटीआर की स्ट्रेंथ कितनी है? सिर्फ 4। तो 4008 तक में वो 4 ही एक्सेस कर पाएगा ना। डेटा लॉस होगा कि नहीं? क्लियर? तो अगर मुझको पूरे के पूरे 8 बाइट एक्सेस करने हैं, तो इसके लिए मुझे कौन सा पॉइंटर लाना पड़ेगा? डबल पॉइंटर लाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो जिस टाइप का तुम्हारा डेटा है, उसी टाइप का तुम्हारा क्या होना चाहिए? पॉइंटर। सो दैट पॉइंटर मिसमैच अगर हो गया तो अनऑथराइज एक्सेस आता है। अनऑथराइज एक्सेस के बारे में कल डिटेल में बताऊंगा। बट पॉइंटर मिसमैच वाला पार्ट समझ में आया क्या? और साइज और स्ट्रेंथ वाला पार्ट समझ में आया क्या एवरीवन? पॉइंटर ऑसम क्यों है ये इस पार्ट पे समझो। व्हाई पॉइंटर इज ऑसम? बिकॉज सी, ये एक स्टैक फ्रेम है तुम्हारा, एंड हियर यू आर हैविंग अनदर स्टैक फ्रेम।
Okay, so let's say I am having this main stack frame, I am having this some other stack frame. अब इस मेन में 4 बाइट का डेटा है और मैं इसको पास बाय वैल्यू करता हूँ। फिर 8 बाइट का डेटा है, मैं इसको पास बाय वैल्यू करता हूँ। फिर 20 बाइट का डेटा है, पास बाय वैल्यू करता हूँ। कल को 5000 बाइट का डेटा है, पास बाय वैल्यू करता हूँ। या तो ओवरऑल पास बाय वैल्यू तो 4 को रिसीव करने के लिए कितने लगेंगे एवरीवन? 4 को रिसीव करने के लिए कितने लगेंगे पास बाय वैल्यू के अकॉर्डिंग बिटवाइज कॉपी के लिए? एवरीबॉडी बेटा बिटवाइज कॉपी के लिए 4 बाइट को रिसीव करने के लिए कितने बाइट लगेंगे उस स्टैक फ्रेम में? 4 को रिसीव करने के लिए कितने? 4। तो 4 को रिसीव करने के लिए 4, तो टोटल 8 बाइट ऑक्युपाइड है। और तो और फैसिलिटी क्या नहीं है, ये वाला इसको एक्सेस नहीं कर सकता। 8 को बिटवाइज रिसीव करने के लिए कितने लगेंगे? 8। तो ओवरऑल मेमोरी में कितने ऑक्युपाइड है? 16 बाइट, राइट। 20 को रिसीव करने के लिए कितने लगेंगे? 20। तो ओवरऑल मेमोरी में कितने ऑक्युपाइड है? 40। 5000 को रिसीव करने के लिए कितने लगेंगे? 5000। तो ओवरऑल मेमोरी में कितने ऑक्युपाइड है? 10,000, राइट। समझ में आ रहा है एवरीवन? और तो और ये 5000 को 5000 में कॉपी करने के लिए टाइम भी तो लगेगा ना, बिटवाइज अगर कॉपी है तो। बट इंस्टेड ऑफ पासिंग बाय वैल्यू, अगर मैं इसको पास बाय एड्रेस करता हूं इन चारों को भी, तो 4 को रिसीव करने के लिए कितने लगेंगे? 4 ही लगेंगे, राइट, क्योंकि पॉइंटर का साइज कितना है? 4। हाँ, तो 8 को रिसीव करने के लिए कितने लगेंगे एवरीवन? अगर मैं पास बाय एड्रेस कर रहा हूँ तो 8 को रिसीव करने के लिए कितने लगेंगे? पास बाय एड्रेस कर रहा हूँ तो 8 को रिसीव करने के लिए कितने लगेंगे? 8 कैसे बेटा? मैंने बोला ना तुमको, पॉइंटर इज ऑफ फिक्स साइज। भी करने दो ना तुम, साइज अलग है, स्ट्रेंथ अलग है। मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ क्या? मैंने अभी तुम्हारे साथ क्या डिस्कस किया कि साइज ऑफ पॉइंटर इज फिक्स्ड। 4 बाइट किसी भी टाइप का पॉइंटर लेने दो, टीआर, पी और टी1, इन तीनों की साइज से रहेगी, स्ट्रेंथ अलग है। तो इसको रिसीव करने के लिए कितने? 4। तो ओवरऑल मेमोरी में कितने ऑक्युपाइड है? 12। तो 20 बाइट वाले को भी अगर मैं पास बाय वैल्यू करता हूँ, पास बाय एड्रेस करता हूँ, तो रिसीव करने के लिए कितने लगेंगे? 4। पूरे मेमोरी में कितने ऑक्युपाइड है टोटल फिर? 24। 5000 वाले को रिसीव करने के लिए कितने बाइट लगेंगे? 4। पूरे मेमोरी में कितने ऑक्युपाइड? 5000। 4। समझ में आ रहा है एवरीवन? और तो और मुझको एक बात बताओ, ये 4 का कॉपी स्पीड सेम होगा ना? एड्रेस कॉपी करने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो पॉइंटर से तुमको क्या एडवांटेज मिल रहा है वो समझ में आ रहा है क्या तकरीबन? तुम्हारा कितने ह्यूज लेवल पे मेमोरी बच रहा है ये समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम्हारा 1 लाख बाइट का डेटा है तो तुमको पास बाय वैल्यू में और 1 लाख बाइट लगेंगी, मतलब ओवरऑल मेमोरी में तुम्हारे 2 लाख बाइट अवेलेबल है, ऑक्युपाइड है। तो इंस्टेड ऑफ दैट तुम्हारा बस 1,04,000 ऑक्युपाइड रहेगा ना, तो 4 को तुम निग्लिजिबल ही बोल सकते हो ना लगभग। समझ में आ रहा है क्या? और तो और क्या फैसिलिटी मिल रही है तुमको? एक्सेसिंग दैट वेरिएबल बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम। मतलब सिंपली एक एग्जांपल समझो कि लेट से अभी तेजल की नोटबुक्स नेहा को यूज करनी है, तो तेजल को बस वो नोटबुक रीड करनी थी या उसमें कुछ काम करना था, तो तेजल वो नोटबुक लेके आ रही है, उसका एक जेरोक्स बना रही है और जेरोक्स
फिर वो जेरोक्स से वो पढ़ रही है। डज इट मेकिंग एनी सेंस? अगर वो किताब डायरेक्टली उसको एक्सेसिबल है तो स्नेहा के पास जो किताब है वही पढ़ सकती है ना डायरेक्ट। वो क्यों नया कॉपी बनाएंगी? जेरोक्स के लिए टाइम लगेगा और पैसे लगेंगे, वो बहुत सारी चीजें है ना। समझ में आ रहा है क्या? अननेसेसरी वेस्टेज है ना वो। ठीक है, पर कल को तेजल बोलेगी कि नहीं मैं स्नेहा के नोटबुक में चेंजेस नहीं कर सकती, तो फिर तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, तब तो कॉपी बनाना ही था ना अपने को। तब तो ऑब्वियसली हमको नया कॉपी बनाना ही पड़ेगा, तब तो पास बाय वैल्यू करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? बट तुमको सिर्फ रीड करना था या कल को तुमको एडिट भी करना था। चलो स्नेहा ने परमिशन दे दी कि तुझको जो भी नोट्स निकालने हैं, जो भी हाइलाइटर यूज करना है, यू कैन यूज इन माई नोटबुक। तो भी तेजल ने नया कॉपी बनाना चाहिए क्या? नया कॉपी बना के यूज करना चाहिए क्या? उसने वही चीज कॉपी एड्रेस करनी चाहिए ना बस। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस पॉइंटर। गेटिंग? समझ में आया क्या ये पार्ट सबको? सो स्ट्रेंथ विल बी डिफरेंट, साइज विल बी ऑलवेज सेम। स्ट्रेंथ अलग रहेगी। स्ट्रेंथ के लिए तुमको वो डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो धीरे धीरे समझेगा, डोंट वरी, रिवाइज इट अगेन। सो दैट्स इट फॉर द डे। तुमको और कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। यस, तेजल, मानसी, स्नेहा, कुशल, विशाल, डू यू हैव एनी डाउट? ओके देन दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू। डाउट नहीं है तो यू कैन ड्रॉप। हेलो यस विच। यस। सर, आपने जो लिखा था ना हेलो, इंट इंट बी इक्वल्स टू एन परसेंट ए और इंट मैं टाइप करता हूँ सर। Yes, am I audible? ये भी क्वेश्चन देते हैं जो doubt है। अभी हो जाएगा उस बीच में हुआ होगा ब्रेक। हम्म हम्म ओके। सो पहले केस में विशाल, इंट बी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए बोलते हो, तो जो एड्रेस ऑफ ए है बी में जाएगा, बट बी उस पर कुछ नहीं काम कर पाएगा क्योंकि बी के पास, बी इज अ कॉमन मैन इन दैट केस।
यस, एम आई ऑडिबल नाउ? कुछ टेक्निकल इश्यूज है, वो डिस्कनेक्ट हो गया। यस, अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर। हमने इंट बी एड्रेस ऑफ ए बोला है, ऑफ ए जो है उसको एज अ वैल्यू ट्रीट करेगा, मतलब एक नंबर जैसा ट्रीट करेगा उसको, ठीक है। और नेक्स्ट जो लाइन है इंट स्टार बी, तो इन दिस केस बी अभी नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, बी अभी स्पेशल वेरिएबल है। तो बी में जो भी वैल्यू डाला जाएगा बी उसको एज अ एड्रेस ट्रीट करेगा। मतलब तू वहां पे अगर 10 भी पास करेगा तो 10 को भी एड्रेस समझेगा और उस एड्रेस पे पास कर पॉइंट करने की कोशिश करेगा। क्लियर? इसलिए तो हमने डेटा टाइप में स्टार लगाया ना उधर। समझ में आया? यही यही पॉइंट है ना कि उन दो लाइन का मतलब नहीं समझा था ना, तो पहली और दूसरी लाइन अब समझ में आई क्या? तो पहली लाइन यूज करने का सेंस है क्या कोई? बिकॉज एड्रेस ऑफ ए क्या होने वाला है मुझको पता है क्या? वो तो ओएस देगा ना। तो एड्रेस ऑफ ए के साथ मैं कैलकुलेशन करने ही नहीं वाला हूँ। एड्रेस ऑफ ए का यूज मैं बस इतनी चीज के लिए करूंगा कि भाई मुझे ए को पॉइंट करना है कहीं ना कहीं से भी मुझको ए को पॉइंट करना है तो मुझे वो एड्रेस दे। तो पॉइंट करना है तो तुम एड्रेस को हमेशा पॉइंटर के साथ ही यूज करोगे कि नहीं? क्योंकि वो पावर है कि जो पॉइंट कर सकता है एड्रेस को। बाकी लोगों के पास बोले कि एड्रेस इज ऑलवेज पास टू पॉइंटर। एड्रेस तुम्हारा नॉर्मल नंबर है, वो तुम किसको भी दे सकते हो, सेंस नहीं बनता है ना उसको फिर। समझ में आया क्या अभी एवरीवन? डज इट मेकिंग सेंस? एड्रेस पे। क्या? हेलो सर। हाँ बोलना। हेलो? तो हमें बोलो बोलो एक की बोलो। वैल्यू, हेलो, एक की हाँ वैल्यू हाँ। चेंज करनी है तो हमें हम्म। पॉइंटर बी को लेना पड़ेगा ना, पावर देना ए पड़ेगा। की वैल्यू तुम नहीं, ए की वैल्यू अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो तुमको स्टार बी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ए की वैल्यू तुम डायरेक्ट ए का नाम यूज करके भी चेंज कर सकते हो, बट वो अपने स्टैक में, वो अपने घर में, ए अपने घर में ही एक्सेसिबल है, और बी ए को किधर से भी पॉइंट कर सकता है। क्लियर? ठीक है, इस पे डोंट वरी, विल डिस्कस इट इन डिटेल टुमारो। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस पे, तो तुमको समझ में आ जाएगा पॉइंटर अरिथमेटिक वगैरह, वो सब चीजें क्लियर होने के बाद और अच्छे से समझेगा। ओके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। So I will join another session. Thank you.